तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 के एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वी हैव टू फाइंड द व्हाट इज the geometrical meaning of the solution of this differential equation। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डी वाई के साथ वाई को रख लो और एक्स के साथ डी एक्स को रख लो। तो यहाँ से मेरे पास आ गया वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इनको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास आएगा वाई स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू, और प्लस जब हम इसका सॉल्यूशन लिख के इंटीग्रेशन करते हैं तो हम ये अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखो, इस टर्म को इधर ले आओ, तो वाई स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल प्लस एक्स स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू सी, एंड इसको फर्दर हम आगे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टू सी। तो ये जो टू सी है, ये जो कांस्टेंट है, इसको हम नया कांस्टेंट जो है वो नया कांस्टेंट कह देते हैं, क्योंकि सी कांस्टेंट है हमारे पास, टू कांस्टेंट है, तो इसको कोई नया कांस्टेंट जो है वो आप कह दीजिए। तो देखो, ये जो है अब आगे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास जो है वो सर्कल की इक्वेशन है, और इस सर्कल का सेंटर मेरे पास 0 0 पे है, और इसका जो रेडियस है वो k है। तो यहाँ से हमारे पास देखो, दिस इज ए वन पैरामीटर ऑफ फैमिली। इसमें हमारे पास जो है एक ही पैरामीटर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें k है। तो दिस इज वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये सारे के सारे सर्कल्स, अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, देखो, इसमें अगर हमारे पास k की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो हमारा रेडियस चेंज होता रहेगा। तो सेंटर तो मेरे पास जो है वो 0 0 ही है, और मान लो सपोज करो मैंने क्या किया, k इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर ले लिया, तो इस सर्कल का सेंटर हमारे पास 1 हो गया। अब मैं मान लो सपोज करो k इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ले लूँ, तो सेंटर तो यही है, तो हमारे पास जो है एक और सर्कल आएगा जिसका रेडियस 2 हो गया। इसी तरह से मैं अगर k इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर ले लूँ, तो हमारे पास वी हैव अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3। तो इट मीन्स दैट दिस इज रिप्रेजेंट्स वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्कल्स, और ये जो सर्कल्स हैं, all these are concentric। ये जो है सारे के सारे जो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है इनका सेंटर एक ही जगह पे है। तो ये हमारे पास जो है वो, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती है। अब हम एक अनदर क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। एक्सरसाइज का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे ही मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, तो इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे अगर हम, तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। तो जब इधर जीरो का इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो वो तो ज़ीरो आएगा, तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे हमारे पास कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, dy/dx इज इक्वल टू सी। एक बार इसको फिर और इंटीग्रेट करें, तो एक बार हम इसको और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में मेरे पास जो है वो दो पैरामीटर आ गए, एक c और एक d। तो ये हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली बात है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई है। तो दिस इज टू पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसको डबली इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ लाइंस भी बोलते हैं, इसको डबली इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ लाइंस भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लाइंस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो मैं सपोज करो C तो जो है वो लाइन का स्लोप है और D हमारे पास जो है वो इंटरसेप्ट है। तो अगर सपोज करो मैं C को फिक्स कर लेता हूँ, सपोज करो मैं जो है वो C को फिक्स कर लेता हूँ, मेरे पास C इज़ फिक्स्ड, स्लोप मेरे पास फिक्स्ड है। तो और मान लो सपोज करो ये जो इंटरसेप्ट है D है, तो ये लाइन इस तरह से बनेगी। अब अगर मैं C को यहाँ पे फिक्स करूँगा तो D मेरा चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो इंटरसेप्ट है ये चेंज होगा, तो लाइन का जो स्लोप है वो तो सेम रहेगा। तो ये लाइंस जो है वो इस तरह से ड्रा होंगी, इन सब का स्लोप सेम रहेगा लेकिन जो है वो इंटरसेप्ट चेंज होता रहेगा। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो है वो D को फिक्स कर लूँ और C जो है वो आर्बिट्रेरी हो जाए मेरे पास। तो जब D मेरे पास फिक्स है, D इज़ फिक्स्ड, तो इसका मतलब है इंटरसेप्ट तो फिक्स है, D एक बार ये लेंथ ये तो मैंने फिक्स कर ली यहाँ पे। अब मेरा जो स्लोप है वो चेंज होगा। तो स्लोप चेंज होगा तो लाइन मान लो पहले स्लोप ये है, फिर स्लोप ये है, फिर स्लोप ये है, फिर स्लोप ये है, फिर स्लोप ये है, तो एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है एक ही जो है टू पैरामीटर फैमिली के दो तरह की हमारे पास लाइंस जो है वो आएंगी, इसलिए इसको हम डबली इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ लाइंस भी बोलते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, तो dy/dx इज इक्वल टू m हमें ऑलरेडी गिवन है। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से y इज इक्वल टू mx प्लस c मेरा जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे मुझे देखो m तो ऑलरेडी फिक्स है, इसका मतलब है स्लोप तो जो फिक्स है, स्लोप मेरा फिक्स है और c मेरा आर्बिट्रेरी है। तो ये वन पैरामीटर फैमिली ऑफ लाइंस है, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ लाइंस। तो वन पैरामीटर ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? तो जब हम इसको ज्योमेट्रिकली ड्रा करेंगे तो m तो फिक्स रहने वाला है लेकिन ये इंटरसेप्ट बदलता जाएगा। तो स्लोप तो हमारे पास सेम रहेगा बट हमारे पास ये जो c है वो चेंज होता रहेगा। तो ये इसका जो ग्राफ है वो इस तरह की फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।